आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। एक और नई वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें प्रार्थना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहली बात, हमें प्रार्थना करते समय अपना दिल और मन साफ रखना चाहिए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 23 और 24 में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से ये कहना चाहते हैं, जब तू प्रार्थना करने बैठे तो तेरे मन में कोई कड़वाहट ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई नफरत ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई जलन ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हमारे मन में इस प्रकार की कोई भी बातें होती हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो जब प्रार्थना में बैठे तो सबसे पहले इन सारी बातों को दूर करें। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि भेंट को तू छोड़ दे और पहले मेल मिलाप कर ले, उसके बाद में अपनी भेंट चढ़ा। चाहे वो भेंट हो या प्रार्थना हो, हमें अपने शुद्ध मन से और साफ दिल से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। दूसरी बात, प्रार्थना में दिखावा ना करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 5 में प्रभु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जब टीचिंग को दे रहे थे, तो उन दिनों में प्रार्थना करने वाले लोग थे, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में भी प्रार्थना करते थे, लेकिन वो लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना में दिखावा ना हो, हमारे दिल से वो प्रार्थना हो। हमें लोगों से नहीं, हमें परमेश्वर से प्रतिफल पाना है, इसलिए हमारी प्रार्थना में दिखावटी ना हो। इसलिए प्रभु ने कई बार कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो एक कोने में जा, एक कमरे में जा और तू प्रार्थना कर, जो गुप्त में तेरा पिता देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तीसरी बात, प्रार्थना में बक बक ना करें। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन 7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। वचन 8, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप जब चर्च में जाते हैं और वहाँ पर आपके जो बगल में या आपके आगे या पीछे कोई खड़ा हो, वो बहुत तेज़ी से प्रार्थना करने लगता है और हमें लगता है कि वो बहुत धर्मी है, हमें लगता है कि बहुत ही वो ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। लेकिन बाइबल कहते हैं कि हमें बक बक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करेंगे, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना दिल से आ रही है, चाहे वो छोटे शब्द हैं, चाहे वो धीमी आवाज़ है, चाहे छोटी प्रार्थना है, तो परमेश्वर ज़रूर प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थना का प्रतिफल देता है, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए हमें प्रार्थना में बार बार उन्हीं शब्द को ना रिपीट करें, बल्कि एक सही प्रार्थना को परमेश्वर के सामने करें। चौथी बात, प्रार्थना बुरे उद्देश्य से ना करें, बुरी इच्छा से ना मांगे। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हम कई बार मांगते हैं, हम सब लोग मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं मिलता, क्योंकि हम अपनी ही इच्छा, अपनी ही मर्जी पूरी करने के लिए उन सारी बातों को मांगते हैं। उदाहरण के लिए हन्ना की प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे। हन्ना एक बांझ थी और बांझ के कारण लोग उसे चिढ़ाते थे और वो बहुत दुखी थी, परेशान थी, और उस दुखी होने के कारण उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया
कि परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तेरी ही सेवा के लिए दे दूंगी। इस बात को परमेश्वर ने सुना और उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे शमूएल के रूप में आशीष दिया और हन्ना ने उस शमूएल को पाकर अपने जीवन में अपने लिए नहीं रखा बल्कि प्रभु के लिए दे दिया। इसलिए ऐसे निस्वार्थ हम प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जो हम मांग रहे हैं वो हम तेरे काम में कर लगाएंगे। प्रभु जो आपसे हम मांग रहे हैं वो हम तेरे ही सेवा के लिए करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। बात प्रार्थना में हमें विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 वचन 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। अर्थात हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार विश्वास ना होने के कारण हमें नहीं मिलता है या विश्वास कम होने के कारण हमारे को आशीष नहीं मिलती, क्योंकि लिखा है तेरे विश्वास के अनुसार से तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बावजूद भी थोड़ी देर बाद देखो फिर वही चिंताएं, वही तकलीफ़ें, वही निराशाएं उनके जीवन में आती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पता नहीं क्या प्रार्थना किए करते हैं और क्या प्रार्थना वो किए हैं कि प्रार्थना के आधे 1 घंटे बाद फिर से उनकी ज़िंदगी वैसे ही निराशा, दुख भरी, परेशानी भरी होने लगती है। अर्थात प्रार्थना तो किया लेकिन प्रार्थना में विश्वास नहीं किया कि जो कुछ मैंने प्रभु से मांगा है प्रभु ने मुझे दिया है और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं इस शाम की बेला के लिए कि आपने इन वचनों के माध्यम से हमें सिखाया, बताया कि हमें प्रार्थना में इन सारी सावधानियों को बरतना है जिससे कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और प्रार्थना के द्वारा हम उत्तर पा सकें और आपके द्वारा आशीषों को पा सकें। मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हर एक भाई और बहन प्रार्थना में मजबूत हो, प्रार्थना में आगे बढ़े परमेश्वर, ताकि हर एक मुश्किलें, हर एक आफत यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगी से दूर होते चले जाएं। प्रिय पापा यीशु, हम दुआ मांगते हैं जो दूर दराज से भाई और बहन मैसेज के द्वारा और प्रभु आईडियो के द्वारा जितनी प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, यीशु के नाम में उनकी सारी चंगाई आने पाए, कर्ज दूर होने पाए, नौकरियां मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, पति पत्नी के झगड़े दूर होने पाए और सारे शराब के बंधन, बीमारी, दुष्ट अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी से दूर होने पाए। प्रिय पापा यीशु, आप आशीष दें और जितने भाई और बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में आपके चमत्कार आने पाए, आपके अद्भुत काम होने पाए। यीशु नासरी के नाम में ये स्वस्थ रहें, ये भले चंगे रहें, ये आप में बढ़ें और आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं डैडी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें।